हेलो दोस्तों, हम लोग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर AKTU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 2 बार। AKTU में पेपर कोड TAS 301 2012-13 में पूछा गया है और पेपर कोड TAS 301 2007-8 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 2012-13 में केवल इतना पूछा गया था, है ना, ये फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट दिस ऑफ जेड प्लेन इनटू दीज ऑफ द डब्ल्यू प्लेन रिस्पेक्टिवली। इतना ही पूछा गया था 2012-13 में, और इसके साथ 2 कंडीशन निकालने के लिए बोल दिए थे। वो क्वेश्चन 2007-8 में पूछा गया था कि फाइंड द इमेज ऑफ मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1 और फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी फाइंड द इनवेरिएंट पॉइंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। इनवेरिएंट पॉइंट क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट, है ना। इनवेरिएंट पॉइंट क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट। तो आपसे फिक्स्ड पॉइंट निकलवा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन का, और मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1 की इमेज निकलवा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए क्या फार्मूला है? देखिए 4 पॉइंट दिए होंगे, 3 दिए हुए हैं, चौथा हम लोग जेड और डब्ल्यू मान लिया। तो जेड और डब्ल्यू, जेड की इमेजेस जेड इक्वल टू पॉइंट दिए हैं 1i-1 और इनकी इमेजेस आई हैं, 1 की इमेज है i और जेड की इमेज डब्ल्यू, 1 की इमेज i और i की 0 और -1 की -i। ठीक है, इस तरीके जब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछेंगे तो 3 जेड के पॉइंट दिए रहेंगे और उसकी मैपिंग दिए रहेंगे। ठीक है, फिर क्या करना होगा, आप एक जेड और डब्ल्यू, क्योंकि आपको डब्ल्यू और जेड के बीच में रिलेशन निकालना होगा इसमें, तो क्या होगा, जेड और डब्ल्यू आप और मान लोगे तो 4 पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को हम लोग मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ही मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्यों ट्रांसफॉर्मेशन मोबियस बोलते हैं? क्योंकि AR मोबियस ने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन्वेंट किया था, इसलिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मोबियस ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में यहाँ फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जगह मोबियस ट्रांसफॉर्म लिख दें तो क्वेश्चन यही रहेगा, है ना, चेंज नहीं, क्योंकि दोनों सेम है ना, प्रोसेस यही होगा। ठीक है, तो इसलिए देखो हमने दोनों को मेंशन कर लिया यहाँ पर। तो जेड पॉइंट हो गया, तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म या मोबियस ट्रांसफॉर्म, चाहे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म बोले या मोबियस ट्रांसफॉर्म, इज ऑब्टेन्ड बाय, कैसे निकालते हैं? क्रॉस रेशियो रूल। क्रॉस रेशियो क्या होता है? क्रॉस रेशियो देखिए, इसमें हम लोग ये जो जेड वाले पॉइंट हैं उनको और डब्ल्यू के पॉइंट क्रम से लिख लेते हैं, जैसे जेड, Z1, Z2, Z3, डब्ल्यू वाले पॉइंट W1, W2, W3, है ना। ये हो जाएगा आपका जेड, Z1, Z2, Z3, ये हो गया W1, W2, W3। इनको क्रम से साइक्लिक ऑर्डर में लिख लीजिए। तो यहाँ पर इसका न्यूमरेटर होगा, यहाँ जेड से स्टार्ट करिए, तो Z माइनस Z1 इंटू Z2 माइनस Z3, है ना। ये हो जाएगा Z माइनस Z1 एक ब्रैकेट में, Z2 माइनस Z3, न्यूमरेटर आ गया। अपान में क्या हुआ, अब यहाँ से स्टार्ट करो, तो Z1 माइनस Z2 और Z3 माइनस Z, साइक्लिक प्रोसेस में है, तो Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस Z, ये अपान में आ जाएगा। इसी तरीके W वाला लिख लो, तो W माइनस W1 इंटू W2 माइनस W3, न्यूमरेटर आ गया। डिनोमिनेटर में एक आगे से स्टार्ट करो यहाँ से, तो W1 माइनस W2 इंटू W3 माइनस W3 माइनस W। अब ये जो वैल्यू दी है सभी यहाँ पर पुट अप कर लीजिए। तो देखिए वैल्यू क्या क्या दी है, तो Z माइनस Z1 की वैल्यू 1 है, तो Z माइनस 1 और फिर हो जाएगा I+1 अपान कितना हुआ, अपान में यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 माइनस I इंटू -1 माइनस जेड, और ठीक है, दिस इक्वल टू W के लिए लिख लो, तो W माइनस आई इंटू 0 प्लस आई, तो W माइनस आई इंटू 0 प्लस आई अपान, अब यहाँ से स्टार्ट करो, तो I माइनस 0 तो फिर -1 माइनस W, I माइनस 0 -1 माइनस W। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें I से ये I+1 आ गया, अगर इसको I से मल्टीप्लाई और कर दें तो ये I+1 हो जाएगा, तो I+1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमने I से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा, दिस इक्वल टू I से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये वाला मल्टीप्लाई इसमें ले आओ, तो हो जाएगा I माइनस I² की वैल्यू -1, तो -1 हो गया, इसका मतलब ये I+1 हो गया, I+1 हो गया, और इसमें माइनस कामा ले लो तो वो माइनस यहाँ आ गया, ये Z+1 हो गया। ठीक है, ये I चला गया,
तो ये आई न्यूमरेटर वाला बचा हुआ है। अब देखिए आई प्लस वन कैंसिल हुआ, दिस इक्वल टू, यहाँ देखिए आई और ये प्लस का आई है, दोनों कैंसिल हो गया, और यहाँ माइनस कामा ले लो तो डब्ल्यू प्लस आई और ऊपर हो गया डब्ल्यू माइनस आई। ठीक है, अब देखिए ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस भी कैंसिल हो गया, तो कितना हुआ, ऊपर आई से मल्टीप्लाई कर लो तो आई जेड माइनस आई अपान, माइनस तो कैंसिल हो चुका है, अपान जेड प्लस वन इक्वल टू डब्ल्यू माइनस आई अपान डब्ल्यू प्लस आई, ये माइनस कैंसिल हो चुका। ठीक है, अब यहाँ पर चाहे तो क्रॉस प्रोडक्ट करके एक साइड में आपको W लाना है, बाकी इस दूसरी साइड में Z लाना है, तो चाहे क्रॉस प्रोडक्ट लेके W कॉमन लेके आप एक साइड में W कर दो, बाकी साइड में Z कर लो, या कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल अप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ कंपोनेंडो यानी न्यूमरेटर में दोनों को ऐड करके लिख लो और डिनोमिनेटर में सब्सट्रैक्ट करके दोनों साइड, तो न्यूमरेटर में इसको और इसको ऐड करके लिख लिया और डिनोमिनेटर में सब्सट्रैक्ट कर दिया, इससे इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया। वही काम इधर करना है, दोनों को ऐड करके न्यूमरेटर में और सब्सट्रैक्ट करके डिनोमिनेटर में लिख लिया। तो हुआ क्या, ऊपर देखिए आई से आई कैंसिल हुआ, ऊपर 2W आ गया, अपान में W कैंसिल हुआ और माइनस का 2i आ गया। तो देखो W केवल बचा, इधर Z का टर्म सब आ गया। तो W इज इक्वल टू कितना, W इज इक्वल टू देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ माइनस आई बचा हुआ है, माइनस आई, तो माइनस आई से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस ये जेड, इसको आई से मल्टीप्लाई कर लो तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस आई, तो -1 प्लस आई ये हो गया। उसके बाद फिर माइनस आई से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और आई से मल्टीप्लाई करो तो आई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, फिर हो गया आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस आई, माइनस कामा ले लो तो फाइनली माइनस आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करने पर तो प्लस हुआ माइनस, लेकिन ये -1 माइनस आई आ जाएगा जब आई से मल्टीप्लाई करोगे, तो माइनस कामन लेते ही आई प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब इसको W इज इक्वल टू माइनस 1 को लिख सकते हो क्या, -1 को लिख सकते हैं आई स्क्वायर, तो इसमें आई कामन आ जाएगा, -1 की जगह आई स्क्वायर, तो आई इसमें कामन हो जाएगा, और z माइनस आई प्लस 1, तो दोनों फैक्टर सेम हो गए, आई कामन ले ले तो आई प्लस 1 ये भी आ जाएगा, आई प्लस 1, तो आई प्लस 1 पूरे में कामन हो जाएगा। इसी तरीके अपान में देखिए, इसको -1 को आई स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसमें आई कामन हो गया, तो आई प्लस 1, आई इंटू आई प्लस 1, तो आई प्लस 1 न्यूमरेटर में कामन ले लो, तो यहाँ से क्या बचा, आई कामन लिया तो माइनस का आई जेड और -1 अपान डिनोमिनेटर में जब आई 1 प्लस आई कामन ले, इसमें आई का पहले कामन लिया तो ये बना आई प्लस 1 और आई प्लस 1 पूरे में कामन, तो यहाँ से आई जेड बचा, आई जेड और यहाँ से -1, तो 1 प्लस आई या आई प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, W इज इक्वल टू माइनस आई जेड -1 अपान जेड आई जेड -1। ठीक है, आई जेड -1। तो अब देखिए ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं, तो जेड का कोफिशिएंट ये ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो माइनस आई इंटू -1 क्या हो गया, आई हो गया, फिर माइनस और यहाँ एक माइनस है तो माइनस प्लस का आई, तो 2i हो जाएगा जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आपसे पूछा था कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, व्हाट इज़ द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो आपने निकाल लिया, यानी जो 2012-13 में क्वेश्चन पूछा गया था उतना तो कंप्लीट हो गया। अब आगे आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द इमेज ऑफ मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1, और इनवेरिएंट पॉइंट पूछ रहा है, मतलब फिक्स्ड पॉइंट पूछा। तो मॉड ऑफ जेड प्लस 1 इज लेस देन 1, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जेड की वैल्यू W के टर्म में निकालेंगे। जैसे यहाँ पर W की वैल्यू किसके टर्म में है, W की वैल्यू जेड के टर्म में है। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट करके W की वैल्यू किसके टर्म में लाएंगे, एक जेड की वैल्यू W के टर्म्स में लाएंगे। तो देखिए क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट करके हम लोग निकालते हैं। तो अब पहला केस बन रहा है कि मॉड ऑफ द इमेज ऑफ मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1, इसकी इमेज निकालना है। तो हम लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन अभी निकला है W इज इक्वल टू माइनस आई जेड -1 अपान आई जेड -1 है ना, जो अभी निकला है ट्रांसफॉर्मेशन ये। ठीक है, इसको हम जेड की वैल्यू W के टर्म में लाएंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट करो, ये हुआ W आई जेड माइनस W इज इक्वल टू माइनस आई जेड -1। ठीक, उसके बाद W एक साइड में, जेड एक साइड में, तो जेड इधर ले आओ
तो W उधर ले जाइए, तो W माइनस ये हो जाएगा आपका W माइनस 1। इसमें Z कॉमन होगा लेफ्ट साइड में, तो यहाँ क्या हुआ IZ प्लस I W माइनस 1। तो Z इक्वल टू कितना हुआ W माइनस 1 अपान I इंटू W प्लस 1, I और कॉमन हो जाएगा तो W प्लस 1। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, किसकी इमेज निकालना है, मॉड ऑफ Z इज लेस देन 1। तो यहाँ Z की वैल्यू निकालो, जो आपने रखा है ये वैल्यू निकाला है, ये यहाँ पर रख लीजिए, Z की वैल्यू Z की जगह रख लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मॉड, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, तो ये डिनोमिनेटर वाला इधर चला गया, तो मॉड ऑफ I इंटू W प्लस 1। और मॉड ऑफ I की वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि मॉड ऑफ x प्लस आई वाई क्या होता है, सिंस मॉड ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉड ऑफ I की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 0 प्लस 1 का मतलब 1 आ गया। तो मॉड ऑफ I की वैल्यू 1 हो गई, और ये हो गया आपका अब W की वैल्यू रख लो, W की जगह U प्लस आई वी है ना, W इज इक्वल टू U प्लस आई वी होता है, तो W की जगह वैल्यू रख लीजिए, -1 इज लेस देन, यहाँ W की जगह रख लो U प्लस आई वी प्लस 1। अब रियल पार्ट इकट्ठा, इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा, तो रियल पार्ट में हो गया U माइनस 1 प्लस आई वी और होल स्क्वायर कर लीजिए दोनों साइड, है ना, तो अंडर रूट नहीं लगाना पड़ेगा, जब मार्ट की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा U प्लस 1 रियल पार्ट प्लस आई वी और होल स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर लगा लिया। फिर इस मार्ट का होल स्क्वायर, इस मार्ट का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दिस इक्वल टू, ऐसे ही इधर भी आ जाएगा, लेस देन साइन चल रहा है। अब इसका ओपन करिए, तो ये हो गया यू स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2u प्लस वी स्क्वायर, इसका हो गया यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2u और प्लस वी स्क्वायर, वी स्क्वायर कट गया, यू स्क्वायर और 1 भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, -2u और इधर भी 2u, तो इसको उधर ले जाएंगे तो 0 इज़ लेस देन 4u, तो 4u इसको इधर लाएंगे तो 4u इज़ ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, इसका मतलब u इज़ ग्रेटर देन 0। तो u इज़ ग्रेटर देन 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों को देख लीजिए, ये आपका मॉड ऑफ z इज़ लेस देन 1, मॉड ऑफ z इज़ लेस देन 1 क्या होता है, मॉड ऑफ z इक्वल टू 1 एक सर्किल होता है जिसकी रेडियस 1 और सेंटर 0 0 होता है, तो ये सर्किल हो गया। और लेस देन 1, मॉड ऑफ लेस देन 1 का मतलब हुआ इसके अंदर के सारे पॉइंट, इसके अंदर के सारे पॉइंट, बाउंड्री नहीं शामिल है ना, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1 नहीं है, मॉड ऑफ z इज़ लेस देन 1, तो इसका मतलब इस सर्किल के अंदर के सारे पॉइंट मैप होकर कहाँ जाते हैं। तो ये आपने निकाला u इज़ ग्रेटर देन 0, और u इज़ ग्रेटर देन 0 क्या होता है, इन दोनों साइड में, चाहे इसमें u पॉजिटिव होता है, तो ये पूरा हो जाएगा, यानी कि इस सर्किल के अंदर के पॉइंट मैप होके पूरा ये 2 क्वाड्रेंट कवर कर लेते हैं, लेकिन इस वाले यानी ये जो v एक्सिस है, इस एक्सिस के पॉइंट शामिल नहीं होंगे, एक्सिस के इधर वाले पॉइंट होंगे राइट साइड वाले, लेकिन एक्सिस वाले पॉइंट शामिल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं लगा, u इज़ ग्रेटर देन 0 है ना। तो इसके इस सर्किल के अंदर के सारे पॉइंट, इस लाइन के इस साइड के सारे पॉइंट मैप हुए, मतलब 2 कोऑर्डिनेट आ गए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट पूरा, लेकिन इसके बाउंड्री के पॉइंट नहीं आएंगे v एक्सिस के, तो यही मैपिंग हो गई, यानी इसके इमेज इनके अंदर के पॉइंट्स की इमेज यहाँ पर चली गई, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या कहा था, देखिए चित्र जरूर बना दिया करिए, है ना, इससे मैपिंग, ये मैपिंग भी दिखा दो कि ये मैप होके यूवी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये मैप होके यूवी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये बनता है, ठीक है। तो यूवी कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका फिगर ये हो गया, और एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका फिगर आपका ये हो गया, तो मैपिंग हो गई। दूसरा कह रहे थे इनवेरिएंट पॉइंट, और इनवेरिएंट पॉइंट को ही हम लोग फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं, चाहे इनवेरिएंट पॉइंट क्या है या फिक्स्ड पॉइंट। तो फिक्स्ड पॉइंट कैसे निकलता है, एफ जेड इक्वल टू जेड के बराबर होता है ना। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन दिया है, मतलब एफ जेड इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू, ये हम लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन निकाले थे अभी, है ना, इसको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। ये इनवेरिएंट पॉइंट कैसे निकलता है, एफ जेड इक्वल टू जेड, है ना, द पॉइंट्स एफ जेड इक्वल टू जेड, है ना, इससे जो जेड की वैल्यू निकलेगी उसको हम लोग इनवेरिएंट पॉइंट बोलेंगे।
ठीक है। तो एफ जेड इक्वल टू जेड, तो एफ जेड की वैल्यू क्या है, एफ जेड की वैल्यू हम यहाँ निकाले थे, डब्ल्यू को ही हम लोग एफ जेड बोलते हैं, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू ये माइनस आई जेड माइनस वन अपान आई जेड माइनस वन। तो अब क्या है, इन्वेरिएंट पॉइंट कैसे आएंगे, एफ जेड इक्वल टू जेड करने पर जेड की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ इन्वेरिएंट पॉइंट। तो देखिए एफ जेड इक्वल टू जेड करो तो ये हुआ एफ जेड की वैल्यू रख लो माइनस आई जेड माइनस वन अपान आई जेड माइनस वन दिस इक्वल टू जेड, है ना। अब क्या आ गया ये, दिस इक्वल टू आई इंटू जेड स्क्वायर माइनस जेड इक्वल टू माइनस आई जेड माइनस वन, ठीक है। हाँ, तो इक्वेशन बन गई आई जेड स्क्वायर प्लस आई माइनस जेड एक साथ कर लो तो आई माइनस वन इंटू जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो। आई से डिवाइड कर लीजिए, देखिए इसके फैक्टर तो आसानी से हो नहीं पा रहे, तो श्रीधराचार्य का फार्मूला लगा लेंगे। तो देखिए क्या होगा, आई जेड स्क्वायर प्लस आई माइनस वन इंटू जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो। आई से डिवाइड कर लो इसको, तो जेड स्क्वायर प्लस आई माइनस वन अपान आई इंटू जेड प्लस वन अपान आई दिस इक्वल टू जीरो। इसको आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लो, तो नीचे आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो ये माइनस वन हो गया, इसको आई से मल्टीप्लाई कर लो न्यूमरेटर वाला, तो आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन और ये माइनस आई हो गया इंटू जेड, प्लस इसको आई से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लो, तो आई अपान आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो ये माइनस वन हो गया इंटू आई दिस इक्वल टू जीरो। तो इसमें माइनस कामन ले लो, तो जेड स्क्वायर प्लस आई प्लस वन इंटू जेड माइनस आई दिस इक्वल टू जीरो। श्रीधराचार्य का फार्मूला लगा लो, तो जेड इक्वल टू माइनस बी ये है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए की वैल्यू वन, सी की वैल्यू माइनस आई अपान टू, सो दिस इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट इसका होल स्क्वायर खोला तो आई स्क्वायर प्लस वन प्लस टू आई और माइनस माइनस प्लस का फोर आई हो गया, तो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया, टू आई प्लस फोर आई मिला के अंडर रूट सिक्स आई आ गया, ठीक है। और अंडर रूट सिक्स आई को अंडर रूट सिक्स इंटू आई की पावर वन बाई टू लिख सकते हैं, और आई की जगह पे कास पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू लिख सकते हैं, ये आई है, कास पाई बाई टू की वैल्यू जीरो, साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन, यानी आई की जगह ये लिख सकते हैं होल पावर वन बाई टू। अब डिमावर थ्योरम लगा लें अगर, तो ये जो पावर में है वो एंगल में इंटू में आ जाता है, तो कास पाई बाई टू इंटू वन बाई टू मीन्स कास पाई बाई फोर प्लस आई साइन पाई बाई फोर हो जाएगा ना, ये दोनों एंगल में, ये इंटू में आ जाता है एंगल में। अब कास पाई बाई फोर की वैल्यू वन अपान रूट टू प्लस आई साइन पाई बाई फोर की वैल्यू वन अपान रूट टू कामन हो गया, वन प्लस आई अपान रूट टू, ठीक है। अब ये रूट टू और रूट सिक्स मिलके कैंसिल होगा, तो रूट थ्री बचेगा और वन प्लस आई। अब देखिए वन प्लस आई दोनों में कामन हो गया, तो वन प्लस आई अपान में टू आई है कामन हो गया, तो यहाँ से क्या मिला माइनस वन और प्लस माइनस अंडर रूट थ्री, ठीक है, अंडर रूट थ्री। तो ये जेड की दो वैल्यू हो गई, एक बार प्लस लेंगे तो जेड की वैल्यू हो गई आई प्लस वन अपान टू माइनस इंटू माइनस वन प्लस रूट थ्री, एक वैल्यू हो गई जेड की, दूसरी जेड इक्वल टू यहाँ माइनस ले लेंगे तो दूसरी वैल्यू हो गई। तो ये जेड की दो वैल्यू निकल आई, इनको हम लोग इनवेरिएंट पॉइंट्स या फिक्स्ड पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। थैंक यू।